बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ गुलिस्तान लाइव फीड पे आप हमें ज्वाइन किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और तमाम लोगों ने जिनने इस मुश्किल सूरत हाल में जहां पर चैलेंजेस कई थे 19 अप्रैल से 4 जून 2024 तक 7 अलग अलग फेसेस चुनाव के और उसके बाद नतीजों के दिन आपने बेसब्री से इंतजार किया, हमारी वीडियोस देखी, पसंद किया, उनको शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ एक बार वीडियो एक क्लिक करें, शेयर कर दे। मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा। एक, जो जीते वो आपको पता ही है, सिकंदर कौन बना कौन हारा, लेकिन वोट शेयर कितना है और ओवरऑल 5 से 6 सीटों का। शुरुआत जरा श्रीनगर से ही करते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर से जीती बिना किसी देरी के और ताखीर के। मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जीत गए। इन्होंने 3,56,866 वोट लिए। वहीदुर रहमान पर्रा 1,68,450 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अशरफ मीर डेब्यू था अपनी पार्टी का, 65,954 वोट इनने हासिल किए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से ये सीट रिगेन करने में कामयाब रही। 1,88,416, यानी टोटल वोट जितने नहीं पड़ते थे। आमतौर पर इस सीट पर 30-40 हजार पर एमपी बन जाता था और वही सूरत हाल इस बार बदल कर रख दी लोगों ने। तो ये पब्लिक की जीत है, एरोगेंस नहीं जीतती, पब्लिक जीतती है। कश्मीर की आवाम ने डिसाइड किया, जम्मू की आवाम ने डिसाइड किया, हु विल बी द विनर, वी विल डिसाइड, हु विल बी द किंग मेकर। और ये एट द एंड ऑफ द डे हुआ। इंजीनियर रशीद ने सबको सरप्राइज किया 4,72,481 वोटों के साथ। उमर अब्दुल्ला 2,68,339 वोट। सज्जाद लोन लिस्ट से बाहर 1,73,239 वोट। मीर मोहम्मद फयाज पीडीपी से पहले राज्यसभा में रहे, कोई फायदा नहीं उठा सके और इस बार 27,488 वोट इनने हासिल किए। और इस तरीके से तीसरे नंबर पर सज्जाद, चौथे पर फयाज मीर और पांचवें नंबर पर बाकी जो आजाद कैंडिडेट थे उनमें थे इंजीनियर रशीद। 2,04,142 तारीखी वोटों के मार्जिन से जीत गए। उधमपुर चलते हैं तो उधमपुर के अंदर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही। जब आप इस एरिया को देखते हैं, क्या कहते हैं अपना साउथ कश्मीर वाला, पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के अंदर जब आप देखेंगे तो यहां पर भी कोई अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हार गई। और आप सब जानते हैं कि वहां पर हालात क्या बने थे। अनंतनाग सीट के अंदर जहां पर मियां मोहम्मद अल्ताफ 5,21,836 वोट लिए और इस तरीके से 2,81,794 वोटों से वो जीत गए। दूसरे नंबर पर यहाँ महबूबा मुफ्ती रही 2,40,000 वोटों के साथ। तीसरे नंबर पर जफर इकबाल मनहास, जिन्होंने इस बार वोट हासिल किए 1,42,000। अब आइएगा जम्मू। लद्दाख के अंदर हाजी हनीफा जान 65,259 वोट इनने हासिल किए, 37,397 वोटों से जीत गए। बीजेपी 2014 और 19 के नतीजों को इस बार रिपीट नहीं कर सकी, वो हार गई। 31,956 वोट उनने जरूर लिए तहशी गेल्सन ने, लेकिन हाजी हनीफा जान 2 बार हिल काउंसिल का चुनाव हार गए। इस बार वो जीत गए हैं लोकसभा का इंतखाब, पहली बार वो जीत गए। और सेरिंग नमग्याल जो कि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, 37,397 वोट्स लिए, मगर हाथ आया मुंह ना लगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 5,71,076 वोट, इस मार्जिन को बहुत कम करने में कामयाब हुए। चौधरी लाल सिंह 4,40,703 वोट। जीएम सरूरी ने 40,000 वोट लिए, 39,599। और इस तरीके से ये हार गए। इनकी जमानत भी जब्त हुई है। जुगल किशोर शर्मा 1,35,498 वोटों से जीत गए। इस तरीके से इन्होंने जो सीट्स हासिल किए हैं, इस तरीके से जो कामयाबी हासिल की है, वो इन्होंने 6,87,588 वोट्स के साथ की है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी के अंदर इन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा नजर थी और सबसे ज्यादा इन इलाकों को देखा गया था। 31,000 प्लस वोट लेने के बाद भी अगर एक कैंडिडेट एक जगह से हार जाता है, कहीं पर किसी को शिकस्त होती है, तो आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन इस एरिया के अंदर, पर्टिकुलरली वहां पर जहां सबसे ज्यादा नजरें थी, वहां पर क्या है। तो कुल मिलाकर रमन भल्ला जो कि 5,55,000 2019 में लिए थे, 5,52,000 वोट इस बार लिए, तो उनने वो जो मोमेंटम था अपनी तरफ जरूर लिया, लेकिन जम्मू प्रोविंस से बहुत सारे इलाकों में उनको बुरी खबर सुनाई दी पड़ी या धचका उनको लगा। और हमारे लिए टर्निंग पॉइंट इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान और इलेक्शन नतीजे जब आए, वो क्या था कि जो पार्टियां पहली बार चुनाव लड़ रही थी, जिसमें अपनी पार्टी, जमानत जब्त हुई। जफर इकबाल मनहास साहब साउथ कश्मीर से, श्रीनगर से उन्होंने अशरफ मीर को उतारा, जमानत जब्त हुई। नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दी, वहां पर भी कामयाबी हासिल नहीं हुई।
और अपनी पार्टी के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का भी इस बार डेब्यू था। डीपीएपी यानी जो गुलाम नबी आजाद वाली जमात है 26 सितंबर 2022 को बनी, उस जमात में चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। आमिर भट्ट जो कि 15,000 वोट टोटल ले पाए। इसी तरीके से आप देखेंगे बाकी जो कैंडिडेट्स उनके थे, जिसमें जम्मू की तरफ आप आएंगे सरूरी 40,000 वोट, लेकिन हार गए। मोहम्मद सलीम पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का काफी वोट बैंक गुलाम नबी आजाद के साथ साउथ कश्मीर में है, तो उस बेल्ट से भी वो हार गए हैं, वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और इस तरीके से ये डेब्यू करने वाली पार्टियां नाकाम साबित हुई हैं। हाँ, असेंबली के लिए एक ग्राउंड जरूर तैयार किया है, वहां पर इनको ये फायदा हो सकता है, थोड़ा वोट शेयर बढ़ सकता है अगर कामयाबी हाथ नहीं लगती है तो भी। दूसरी बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो गौर करने लायक है। एक फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू से हारा, एक फॉरेन मिनिस्टर उधमपुर से हारा, एक फॉरेन मिनिस्टर नॉर्थ कश्मीर से हारा, और सबसे इसमें जो बड़ी बात है कि 2 फॉरेन चीफ मिनिस्टर हार गए। उमर अब्दुल्ला 2,04,000 वोटों से वहां पर हारे नॉर्थ कश्मीर में, साउथ में महबूबा मुफ्ती 2,81,000 प्लस वोटों से हार गई। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था। आपकी राय इस पर क्या है, क्या तज्जिया, और कैसे आप इन नुमाइंदगी को देखते हैं? जिन इलाकों से लोग जीत कर गए वो कैसे लोगों के रिप्रेजेंटेशन यकीनी बनाने में कामयाब रहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। जरूर कमेंट कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाने के लिए तज्जिया और तबसरा जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।